व्यापम के बाद अब सीजीपीएससी ने सख्ती दिखाई है। नकल रोकने के लिए नई गाइडलाइन बनाई गई है। अब वो गाइडलाइन क्या है, परीक्षार्थियों को ड्रेस, गैजेट्स और साथ साथ किन बातों को ध्यान देना होगा, ये सब आप इस रिपोर्ट से जानें। डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने की चाहत से परीक्षा देने वाले युवाओं को कड़े कायदे कानून से गुजरना होगा। अब परीक्षा के मुश्किल सवालों का सामना तो करना ही होगा। सेंटर में प्रवेश को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली रोकने के मकसद से बदलाव किए गए हैं। नए गाइडलाइन के मुताबिक कैंडिडेट जूते, मोटे सोल वाले चप्पल, ऊंची हील वाली फुटवियर नहीं पहन सकेंगे। सिर्फ पतले सोल वाली चप्पल या स्लीपर पहन सकते हैं। नजर के चश्मों के अलावा किसी प्रकार के दूसरे चश्मे और डिजिटल ग्लासेस पहनने की अनुमति नहीं होगी। कैंडिडेट हल्के रंग की हाफ शोल्डर वाले कपड़े ही परीक्षा केंद्र में पहन सकते हैं। काले, गहरे नीले, गहरे हरे जामुनी, मेहरून, बैगनी रंग, गहरी चॉकलेटी रंग के कपड़े बैन कर दिए गए हैं। कैंडिडेट कार्गो या डिजाइनर कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। सामान्य जींस पैंट या पैंट पहनने की अनुमति है। गर्ल्स कैंडिडेट सलवार कुर्ती या दुपट्टा पहन सकेंगे, लेकिन कुर्ती की बाह छोटी हाफ होनी चाहिए। साड़ी के साथ पहने जाने वाले ब्लाउज की बाहें भी हाफ होनी चाहिए। कान में किसी भी तरह की ज्वेलरी नहीं पहनी जा सकती। धर्म या रिवाज के अनुसार बहुत जरूरी होने पर किसी प्रतीक चिन्ह को छोड़कर किसी भी तरह के जेवर पहनने की अनुमति नहीं होगी। विवाहित महिलाएं एक नोज पिन और एक मंगलसूत्र धारण कर सकती हैं। इसके अलावा किसी भी आभूषण या प्रतीक को धारण करने की अनुमति पूरी जांच के बाद ही दी जा सकेगी। बिना किसी लेबल के परीक्षार्थी पानी की बोतल ले जा सकेंगे। कैंडिडेट को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। उनकी मेटल डिटेक्टर और मैनुअल तलाशी ली जाएगी। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी सूरत में कैंडिडेट को एंट्री नहीं मिलेगी। कैलकुलेटर, लॉक टेबल, मोबाइल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच या किसी भी तरह की घड़ी रखना प्रतिबंधित है। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट को परीक्षा खत्म होने के बाद ही परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्रों में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से जैमर लगाए जाएंगे। नई गाइडलाइन को लेकर छात्रों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। परीक्षार्थियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। जैसा कि हम सब ने देखा कि पीडब्ल्यूडी के एग्ज़ाम में चीटिंग हुई थी, तो उसके तहत सीजीपीएससी ने चेंज किया व्यापम में और बाकी एग्ज़ाम में कि हाफ शर्ट नहीं पहनना है। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि हम सबका फ़ायदा ही है, क्योंकि जो चीटिंग होती है उससे बहुत लोगों का नुकसान होता है। एफर्ट है सीजीपीएससी का, वो सराहनीय है और ये आगे होना चाहिए। परीक्षा के हिसाब से तो गाइडलाइन सही जारी की है, लेकिन क्या है, पारदर्शिता हर एग्जाम में जरूरी है। टाइम में आंसर शीट जारी कर दे, टाइम में हर चीज़ जारी करते हैं। जो स्टूडेंट के लिए पारदर्शिता है, वैसे सीजीपीएससी के लिए भी पारदर्शिता बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीजीपीएससी की तरफ से किए गए ये बदलाव और जारी की गई नई गाइडलाइन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सख्त माहौल ज़रूर बनाएगी, लेकिन इसे लेकर जो पारदर्शिता के दावे आयोग की तरफ से किए गए हैं, उसे लेकर कहा जा सकता है कि अब थोड़ा परीक्षा में शामिल होने की जो ये सख्ती है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी को रोकने में एक मजबूत कदम साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन दीपक रत्नाकर के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे, रायपुर।